नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं एकेएन टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन शनिवार देर रात न्यूयॉर्क पहुंचा। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूं, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है भारत ने पाकिस्तान को जैसा जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक था। उधर बहरीन पहुंचे डेलीगेशन में शामिल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है ताकि दुनिया को पता चले भारत कितने सालों से आतंक के खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, आतंकवाद की समस्या पाकिस्तान से शुरू होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता देना और समर्थन देना बंद नहीं करता, यह खत्म नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए भारत ने सभी 7 डेलीगेशन दुनिया के देशों में पहुंच गए हैं। 2 डेलीगेशन 21 मई को, एक 22 मई को, 3 24 मई को और एक डेलीगेशन 25 मई को विदेश रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली के अशोक होटल में बैठक कर रहे हैं। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना, सुशासन, मोदी सरकार के तीसरे टर्म का 1 साल पूरा होने पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम शामिल हुए हैं। भाजपा के सुशासन विभाग के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने बताया, बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना और पीएम मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मोदी 3.0 के 1 साल पूरे होने, इंटरनेशनल योगा डे के 10 साल पूरा होने और देश में लगी इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, 2024 में जहां कुल 40,000 जवान तैनात थे, वहीं इस बार 35,000 जवानों की तैनाती 60 किलोमीटर वाले दोनों यात्रा रूटों पर की जा रही है। इसके अलावा जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। दोनों रूट हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज वाले 4000 सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर वहां बंकर भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू से पवित्र गुफा तक 2 यात्रा रूट है। पहला 14 किलोमीटर लंबा बालघाट रोड जो बेस कैंप से गुफा तक 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा पहलगाम रोड जो बेस कैंप से गुफा तक 46 किलोमीटर लंबा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए देश भर से 4 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप का डिलीट किया डेटा रिकवर हो गया है। इसमें वीडियो और चैटिंग शामिल है। फोरेंसिक लैब से यह डेटा पुलिस को भेज दिया गया है। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक इस डेटा से पुलिस को कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं, जिसके आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ज्योति का 4 दिन का रिमांड कल यानी 26 मई सोमवार को खत्म हो रहा है। पुलिस इसी डेटा के आधार पर कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी और डेटा मिलना बाकी है। वहीं 3 राज्यों की पुलिस ज्योति से पूछताछ कर चुकी है, जबकि 12 राज्यों की पुलिस भी हिसार पुलिस से संपर्क कर पूछताछ की बात कर रही है। ज्योति ने इन सभी जगहों पर जाकर वीडियो शूट किया था। मोहाली में पंजाब पुलिस ने 7 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये एक किराए के मकान में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठग रहे थे। इन्होंने अश्लील चैट दिखाकर शादीशुदा व्यक्तियों को ब्लैकमेल कर 15 करोड़ रुपए ठगे थे। पुलिस ने बीएनएस की धारा 318, 4, 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66 में मामला दर्ज किया है। इनके कब्जे से करीब 2.10 करोड़ रुपए की कीमत का सामान बरामद किया गया है। मोहाली के एसएसपी हरमनदीप हंस ने कहा कि आरोपियों को डीएसपी रुपिंदर दीप कौर सोही की सुपरविजन में गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को फेसबुक पर कभी पायलट तो कभी इंजीनियर बताते थे। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ
BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है, जब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के CEO ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहें तो 2.5 से 3 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय यूनियन से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगेगा जब तक कि ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बनाए जाते। ट्रंप इसे 1 जून से लागू करने का प्लान बना रहे हैं। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील के आगे न बढ़ाने से नाराज है। EU ने आपसी सहमति से सभी टैरिफ को 0 करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि ट्रंप सभी तरह के आयात पर 10% टैरिफ लगाने की बात पर अड़े हुए हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में साफ किया कि वे EU से कोई समझौता नहीं चाहते। अगर कंपनियां अमेरिका में निवेश करें तो टैरिफ को टाला जा सकता है। भारत के लोगों को जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक समेत कई सैटेलाइट कम्युनिकेशंस फर्म से कुछ दिनों के भीतर ही भारत में अपनी सर्विसेज शुरू करने की उम्मीद लगाई जा रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनियां मंथली $10 यानी लगभग 840 रुपए से कम कीमत वाले प्रमोशनल अनलिमिटेड डेटा प्लान जारी करेंगी। हालांकि स्टारलिंक को भारत में सर्विसेज शुरू करने के लिए INSPACE से अप्रूवल मिलने का इंतजार है। स्टारलिंक समेत सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कंपनियों का टारगेट अपने यूजर बेस को तेजी से बढ़ाना है। यह मिड टू लॉन्ग टर्म में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कस्टमर तक पहुंच सकता है। इससे कंपनियों को भारी स्पेक्ट्रम कॉस्ट की भरपाई करने में भी मदद मिलेगी। एक्टर परेश रावल ने हेराफेरी 3 छोड़ने पर मिले लीगल नोटिस को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि उनके वकील अमित नाइक ने कानूनी जवाब भेज दिया है। परेश ने कहा कि जवाब पढ़ने के बाद मामला शांत हो जाएगा। एक्टर परेश रावल ने रविवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मेरे वकील अमित नाइक ने मेरी सही तरीके से फिल्म छोड़ने और बाहर निकलने को लेकर एक उचित जवाब भेज दिया है। एक बार जब वे मेरा जवाब पढ़ लेंगे तो सभी मुद्दे शांत हो जाएंगे। बता दें कि अमित नाइक को अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे सितारों के बड़े के संभालने के लिए जाना जाता है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे। दोनों ने सुबह 7 बजे रामलला के दर्शन किए। वे करीब आधे घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। इस दौरान राम दरबार और पूरे मंदिर को देखा। पुजारियों से राम मंदिर की मूर्तियों और नक्काशी के बारे में भी जानकारी ली। रामलला के दर्शन करने के बाद विराट और अनुष्का हनुमानगढ़ी पहुंचे। वहां 20 मिनट तक दर्शन पूजन किया। इसके बाद दोनों लखनऊ रवाना हो गए। विराट और अनुष्का के अयोध्या पहुंचने के बारे में पहले जानकारी नहीं मिली थी। दोनों लखनऊ से एक कार में अयोध्या आए थे। अयोध्या में भी दोनों ने मीडिया से दूरी ही बनाए रखी। पंजाब के फाजिल्का के शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं। करीब 47 साल के बाद पंजाब के क्रिकेटर को ये कमान सौंपी गई है। 25 साल के शुभमन गिल जून में होने वाले इंग्लैंड दौरे में कप्तानी करेंगे। वे पंजाब से बनाए गए तीसरे कप्तान बने। उनसे पहले लाला अमरनाथ और बिशन सिंह बेदी टेस्ट में कप्तानी कर चुके हैं। गिल के कप्तान बनने के बाद उनके पैतृक गांव जयमल सिंह वाला और मोहाली के जिस स्कूल में वे पढ़े वहां जश्न का माहौल है। गिल ने मोहाली के फेज 10 में स्थित PCA क्रिकेट स्टेडियम से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित मानव मंगल स्मार्ट स्कूल में दूसरी से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। प्रिंसिपल और शिक्षकों ने कहा कि 4ठी कक्षा से गिल ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 40 मिनट का स्पोर्ट्स पीरियड होता था और इस दौरान वह आउट ही नहीं होता था। गिल के कोच ने कहा कि उसे क्रिकेट से बहुत लगाव है। वह कभी प्रैक्टिस से छुट्टी नहीं लेता था। नोवाक जोकोविच ने अपने ओपन एरा में 100वां खिताब जीतकर रोजर फेडरर और जिमी कार्नोस की बराबरी कर ली। रोजर फेडरर 103 खिताब के साथ दूसरे और जिमी कार्नोस 109 खिताब के साथ सबसे ज्यादा ATP खिताब जीतने वाले में टॉपर लिस्ट में शामिल। जोकोविच ने जिनेवा ओपन के फाइनल के टूर्नामेंट में 6ठे सीड ह्यूटबर्ट को 5-7, 7-6, 7-6 से हराया। शुरुआत में जोकोविच एक सेट से पिछड़ रहे थे और उसके बाद उन्होंने वापसी की और अंत में खिताब अपने नाम कर लिया। RCB के तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड टीम के साथ जुड़ गए हैं। बेंगलुरु को अपना आखिरी लीग मैच 27 मई को लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलना है।
हेजलवुड कल से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। आईपीएल 2025 के सस्पेंड होने से पहले जॉस हेजलवुड चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 13 मई को बेंगलुरु में खेले मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। इस दौरान उनकी कंधे और साइड स्ट्रेन की चोट के बारे में पता चला था। 9 मई को आईपीएल को सस्पेंड होने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे। आपको बता दें कि सीजन में हेजलवुड का प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां उन्होंने 10 मैचों में 17.27 की औसत से 18 विकेट झटके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को डेटा सेंटर में तकनीकी खराबी के कारण दूसरे दिन भी करीब 3 घंटे तक आउटेज का सामना करना पड़ा। शनिवार शाम को करीब 5:30 से 8:43 तक सर्विसेज डाउन रही। मिस इंग्लैंड मीला मैगी ने हैदराबाद में चल रहे पीजेंट कार्यक्रम को छोड़ दिया है। उन्होंने इंग्लैंड के अखबार द सन को एक इंटरव्यू में मिस वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजर्स पर गंभीर आरोप लगाया है। मैगी ने कहा कि उन पर मिस वर्ल्ड के फाइनेंसर्स से मेल जोल बढ़ाने का दबाव बनाया गया। मैगी ने कहा कि पीजेंट में उन्हें वैसा जैसा महसूस कराया गया। हालांकि मिस वर्ल्ड की सीईओ जूलिया मार्ले ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर मैगी के आरोपों को खारिज कर दिया है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हो गई थी। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया है। कुल एक्टिव केसों की संख्या 363 तक पहुंच गई है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड संबंधित स्कूलों के लिए गुरुवार 22 मई को गाइडलाइन जारी की है। इसने प्राइमरी एजुकेशन के लिए मातृभाषा का रीजनल लैंग्वेज को इसी एकेडमिक सेशन यानी 2025 से 2026 से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना होगा। बोर्ड ने कहा कि शुरुआती पढ़ाई के दौरान खास तौर पर इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये गाइडलाइन नेशनल करिकुलम प्लेटफॉर्म पर स्कूल एजुकेशन यानी एनसीएफ 2023 के तहत जारी की जाएगी। आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा गया कि एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जारी इन निर्देशों में फाउंडेशनल क्लासेस यानी प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 2 तक के बच्चों के लिए घर में बोली जाने वाली भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को चुराने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि हाइपरसोनिक तकनीक को हमने डिजाइन किया है। उन्होंने दावा किया कि ओबामा के राष्ट्रपति रहते रूस ने इस चोरी को अंजाम दिया। ट्रंप शनिवार को यूएस मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने एकेडमी से पास आउट हुए 1000 कैडेट को संबोधित भी किया। यहाँ लाल टोपी पहने हुए ट्रंप ने कहा, मेरे सामने मैदान में मौजूद हर कैडेट को आज की सुबह का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा दिन है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ी देर बाद आप मानव इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी से पास आउट होंगे और दुनिया की अब तक की सबसे महान और सबसे शक्तिशाली सेना में अधिकारी बनेंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी में 21 मई को वॉरशिप लॉन्च के दौरान हुए हादसे के लिए 3 शिपयार्ड अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय मीडिया एजेंसी के मुताबिक शिपयार्ड के मुख्य इंजीनियर, निर्माण प्रमुख और प्रशासनिक प्रबंधक को अरेस्ट किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये तीनों हादसे के लिए जिम्मेदार थे। 5000 टन वजनी शिप लॉन्गिंग के समय ही संतुलन बिगड़ने के कारण डूब गया। किम जोंग उन ने उस घटना को आपराधिक बताया था और सजा देने की भी बात कही थी। एक्टर अभिनव शुक्ला पिछले कुछ दिनों से विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। अब एक्टर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अभिनव ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने फैंस को बताया कि 2 ब्रांड कंपनी ने उनके साथ धोखा किया है, जिसके खिलाफ अब वे लीगल एक्शन लेंगे। साथ ही उन्होंने ब्रांड को लताड़ा भी है। अभिनव ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अब कॉलमैन इंडिया और रॉक स्पोर्ट्स इंडिया के साथ नहीं जुड़ा हूं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है और मेरे पैसे से धोखाधड़ी की है, इसलिए कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।